बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए फ़्राइज़ की बहुत ही शानदार रेसिपी, जिसे आप बनाकर आप भी और बच्चे भी सभी खुश होंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे आधा किलो आलू लिए थे और उसको इस तरीके से फ़्राइज़ की शक्ल में थोड़ा सा मोटा हमने काट लेना है। काटने के बाद हमने इसे पानी में डाल दिया था ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और पानी से पानी से निकालने के बाद हमने छन्नी में डाल दिया और साथ ही हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा फिर हमने इसके अंदर अपने आलू डालने हैं। आलू डालने के बाद हमने इसको टाइम जो नोट करना है, यहाँ पे पानी जिस वक्त बॉयल होने लगेगा आलू डालने के बाद, तब हमने इसका टाइम नोट करना है। यानी कि उबलते हुए पानी के साथ हमने 5 मिनट इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। और जिस वक्त 5 मिनट हो जाएंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा कुक नहीं हमने करना, सिर्फ 5 मिनट पकाना है। और 5 मिनट के बाद हमने इसको छलनी में निकाल लेना है। बहुत ही शानदार फ़्राइज़ बनके तैयार होते हैं। आप एक बार बनाएंगे, बच्चे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे और बड़े भी बड़े इंजॉय करेंगे। यहाँ पे हमने सारे फ़्राइज़ निकाल लिए थे और सारा पानी इसका जैसे ही छन गया फिर हमने इसको डाल देना है एक ट्रे के अंदर, और पंखे की मदद से इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। और जैसे ही ये सारे फ़्राइज़ हमारे ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसे फिर से एक बॉल के अंदर डालेंगे, ताकि हम आगे का काम अपना कर सकें। गरम गरम आलू के अंदर आपने मिक्सचर नहीं डालना, आपने ठंडा करके डालना है। और जैसे ही आलू ठंडे हो जाएंगे फिर बाउल के अंदर डालेंगे। बाउल के अंदर डालने के बाद हम लेंगे यहाँ पे एक अंडा, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे आधा किलो आलू से बना रही हूँ फ़्राइज़। तो आप अपनी फैमिली के मुताबिक बना लीजिएगा। आधा किलो आलू में एक अंडा डालना है और उसके साथ हमने लेना 1/2 कप मैदा, और उसके साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के। उसको अच्छे से मिक्स करना है। कप के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने इसको डाल दिया प्लेट में, और प्लेट में डालने के बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे। हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे एक, यानी कि अलग अलग नहीं डालना, मिक्स करने के बाद डालना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच तिक्का मसाला और 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे नमक। बस बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ ये तिक्का मसाला और नमक डालेंगे। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर, और जो मैदा हमने मिक्स करके रखा हुआ था 3 चम्मच ये डालकर, और अंडा डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे अंडे के साथ, ताकि हमारी जो कॉर्नफ्लोर की और मैदे की कोटिंग अच्छे से हमारे फ्राइज़ पर हो जाए। और एक बार जैसे कोटिंग हो जाएगी फिर से हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी का मैदा। ऐसे हमने सारा मैदा इसके अंदर शामिल कर देना है, लेकिन एक ही बार नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे, फिर से थोड़ा सा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ड्राई हो चुका है, लेकिन पहले अंडा था तो सारी मिक्सिंग हो गई थी आसानी से। जब दोबारा मैदा डाला ड्राई हो चुका था, फिर हमने बस 2 चम्मच इसके अंदर ठंडा पानी डाल के फिर से मिक्स किया है, और ये सारी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसे करते हैं साइड पर, और तब तक हम कर लेते हैं इसकी सॉस तैयार। तो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1/2 कप मायोनीज़, और उसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे दूध, क्योंकि मायोनीज़ होता है काफ़ी थिक होता है, इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें चाहिए दूध। और उसकी अच्छी सी मतलब 2 से 3 चम्मच डालेंगे दूध और उसको मिक्सिंग करेंगे। और साथ ही हमने लिया था यहाँ पे छोटा पैकेट टमाटो केचप, और इसके साथ भी हम थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी डालेंगे ऑरिगेनो। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्राइज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी सॉस बनके तैयार हो गई है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे कढ़ाई के हम कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल के पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म करना है, यानी कि ठंडे ऑयल में नहीं डालना है, क्योंकि आलू हमारे पहले ही कुक हैं। बस हमने इसको डालकर फ्राई करना है, और एक एक करके हमने इस तरीके से डालना है ताकि एक साथ मतलब कि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं ये। तो इस तरीके से जितनी हमारे एक बार में जितनी आएंगी कढ़ाई के अंदर उसे डाल लेंगे, और तेज़ आग पे हम इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे फ्राई करने में। और मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि आग तेज़ है, फटाफट से फ्राई हो जाएंगी। और जैसे जैसे कलर चेंज होगा इसका हम पलटते रहेंगे, इसे चम्मच चलाते रहेंगे। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, खूबसूरत सा कलर आएगा, तो फिर से हम इसे
जाली के अंदर डालेंगे, लेकिन जाली में इसलिए डालेंगे ताकि इसका सारा घी इसका निचड़ जाए। और इसको हम या टिश्यू पेपर या किसी पेपर पे नहीं डालेंगे, उससे क्या होगा, हमारी फ्राइज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें बिल्कुल क्रंची चाहिए। क्रंची फ्राइज़ के लिए हमें जाली के अंदर डालना है और इस तरीके से हम सारे फ्राइज़ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आजकल बारिशें हो रही हैं और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं, तो घर में बच्चों मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे मौसम में पकोड़े, समोसे, फ्राइज़ जैसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बच्चे जैसे छुट्टियां हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो उनको बना के दीजिए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, बच्चों को भी इंजॉय कराएं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो फ़ौरन से जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपसे ये वीडियो बनती है और आप लाइक नहीं करते, ये हम लोगों के साथ ज़्यादती है। तो यहाँ पे हमने सारी फ्राइज़ बना के तैयार कर ली थी और फिर जो ऊपर से हमने सॉस बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।